श्री शिवाय नमः। शुभम 2026 सावन की सटीक जानकारी हम देंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं सब कुछ। एक चीज पहले ही आपको लाकर अपने घर पर रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव आपके घर स्वयं आएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष में वृद्धि करेंगे, सदा सर्वदा आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इस बार पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास लगा हुआ है। अगर हम व्रत उपवास नियम कुछ करना चाहते हैं तो व्रत करें या ना करें, एकदम संपूर्ण पूरी जानकारी आपको हम देंगे। आखिरकार इस बार कितने सावन के सोमवार रहेंगे, कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, जानेंगे सारा सच। इस बार अधिक मास लगा है तो इस बार काफी बड़ी दुविधा है, तो इस बार व्रत उपवास करें भी या ना करें, तो पूरा वीडियो सुनेगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि सावन के महीने में हम शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। कई लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, कई लोग विशेष तौर पे कांवर इत्यादि की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। सावन का महीना अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। पूरा सावन का महीना आपको कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं है, शिव वास अथवा किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। रुद्राभिषेक इत्यादि जब कराते हैं उस समय थोड़ा बहुत देखा जाता है, पंडित जी से पूछा जाता है, लेकिन जो सावन का महीना है इसमें कुछ भी देखने पूछने की आपको आवश्यकता नहीं होती। हर दिन शिव जी का है, तो सावन की किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक वगैरह करवा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं होती है। विशेषकर कुछ तिथियाँ होती हैं जिनकी 4 सावन के सोमवार पड़ते हैं। विशेष गुरु जी का जो मासिक शिवरात्रि का दिन हमें प्राप्त होता है प्रदोष में, इन तिथियों में तो बिल्कुल भी कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस महीने का अपना बड़ा ही अलग महत्व होता है। इस बार 2026 में सावन शुरू हो रहे हैं 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहने वाला। ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होगा और सावन पूर्णिमा के दिन ये समापन हो जाएगा। इस बार सावन के सोमवार जो है हमें कुल 4 प्राप्त हो रहे हैं। पूरे 4 सोमवार हैं। पहला सोमवार रहेगा 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। इसके साथ साथ कामिका एकादशी है कि 9 अगस्त में रहेगी 2026 में। उत्तरदा एकादशी 23 अगस्त 2026 को प्राप्त हो रही है। श्रावण अमावस्या जो कि 13 अगस्त 2026 को रहने वाली। हरतालिका तीज जो कि हम सुहागन के लिए बहुत ही खास है कि 16 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रही है। चारों सोमवार के आप व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करें, हरतालिका तीज का भी व्रत करें। अगर इन सारे व्रतों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास समापन हो जाएगा और व्रत उपवास शुरू करने में कोई दोष नहीं है। कोई भी नया व्रत, कोई भी नया स्वरूप में पूजा आराधना नए सिरे से आप शुरू कर सकते हैं। अब नाग पंचमी जो कि इस महीने की बहुत ही खास होती है, नाग देवता के पूजन के लिए होती है, जो कि 27 अगस्त 2026 की है। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को में प्राप्त हो। तो इन तिथियों का खूब लाभ उठाइएगा। रुद्राभिषेक कीजिएगा, कावड़ जल शिवलिंग पे समर्पित करना, व्रत उपवास करना या फिर कोई विशेष अनुष्ठान करवाना शिव देवता के निमित्त बहुत ही ज्यादा सारी चीजें लाभदायक होते हैं। महादेव इस समय धरती पर विचरण करते हैं, सौभाग्य में बहुत ही वृद्धि करते हैं। वही सावन के जो अद्भुत व्रत हैं मंगला गौरी के व्रत, माता पार्वती में इनका पूजन होता है। पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को होगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त 2026 को होगा, तीसरा मंगला गौरी का व्रत 18 अगस्त 2026 को रहेगा, चौथा मंगला गौरी व्रत 25 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। वही मंगला गौरी का व्रत का नया शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी जानकारी थी। और कौन सी चीज़ें जो पहले ही आपको खरीद कर ले आनी है, या आप पीहर गए हैं या फिर कहीं घूमने वाली जगह पर गए हैं, गंगा जमुना किसी पवित्र जगह की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर लेकर आएँ और इन विशेष तिथियों पर भारतीय शिवलिंग का पूजन करें। आप बेलपत्र के जड़ की मिट्टी को भी घर ला सकते हैं। सभी आंवला इन वृक्षों की मिट्टी का अलग ही प्रभाव होता है। साथ ही साथ महादेव की प्रिय वस्तु जैसे कि चांदी की बेलपत्र, डमरू, भस्म इत्यादि किसी न किसी रूप में बेलपत्र का पौधा, महादेव से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष, महादेव का शिवलिंग, कहीं पवित्र स्थान पर घूमने गए हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप अपने घर जरूर लेकर आएं। अभी के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे किसी नई और उपयोगी जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमः। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।